पहला संबंध भक्ति का वो प्रेम से ही है, समर्पण से ही है। चाहे वो किसी प्रकार की भक्ति हो, उस भक्ति के अंदर तुम्हारा अगर प्रेम नहीं है, समर्पण नहीं है, तो समझो फिर कोई वो भक्ति नहीं है। भक्ति करने के लिए तुमको प्रेम तो करना पड़ेगा। प्रेम नहीं होगा तो भक्ति नहीं होगी। और जो भक्त है वो कोई विचार तो करता नहीं अपने अंदर कि ईश्वर क्या है, परमपिता परमात्मा क्या है। वो तो बस उस परमपिता परमात्मा को मान लेता है या अपने गुरु को मान लेता है और उसकी सेवा में डूब जाता है, समर्पण में डूब जाता है। विचार करता है ज्ञान मार्ग का साधक। ज्ञान मार्ग का जो साधक होगा वो विचार से पहुंचेगा। वो विचार करेगा कि वो तत्व है क्या, माया क्या है, परमपिता परमात्मा क्या है, मन क्या है। वो इस प्रकार विचार करेगा और इस प्रकार विचार करके अपने अंदर विवेक का जागरण कर लेगा और विवेक का जागरण करके वो उस परमपिता परमात्मा को जानेगा। लेकिन भक्त करता है समर्पण। समर्पण से ही वह मुक्त होता है। प्रेम समर्पण जब उसके अंदर आ जाएगा तो मुक्त हो जाएगा। वो कोई तप नहीं करेगा बाहर का, वो तो बस हृदय के अंदर अब प्रेम लेके आएगा भगवान के प्रति। और जब वो हृदय के अंदर प्रेम लेके आ जाएगा भगवान के प्रति तो उसका जीवन सार्थक होगा ही। और भक्ति में कोई किसी प्रकार की आयु का संबंध नहीं है। कोई बच्चा है, जवान है, वृद्ध है, कोई भी इस भक्ति में उतर सकता है। इस भक्ति का संबंध ना किसी वर्ण से है। भक्ति का संबंध है बस अपने हृदय के अंदर प्रेम लेके आ जाओ, तुम समर्पण लेके आ जाओ। तभी तो ऐसे मनुष्य पार हो गए जिन्होंने केवल समर्पण कर दिया। सारी बात तो समर्पण की है, सद्गुरु की है। अगर हम सद्गुरु को खोज लोगे आप तो फिर आपका ये मार्ग सुगम हो जाएगा। और अगर आप सद्गुरु को नहीं खोजोगे तो आपका ये भक्ति का मार्ग सुगम नहीं होगा। भक्ति के मार्ग को सुगम करने के लिए सद्गुरु की जरूरत पड़ती है। इसलिए भगवान ने भी कहा है गीता में कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानी तत्व दर्शिना, कि हे अर्जुन तू मेरी बात को समझ ले। तू जा किसी ऐसे पुरुष के पास जो तत्व ज्ञानी है, जिसने उस तत्व को अनुभव कर लिया है। और वहां जाके कोई अपनी बुद्धि का तुम प्रयोग मत करना। बस वहां जाना और जाके उसके पास दंडवत प्रणाम कर लेना और दंडवत प्रणाम करके उसकी सेवा में डूब जाना। कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से परमपिता परमात्मा तुमको भली भांति मिलेंगे। जब वो तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होगा तो तुम्हें स्वयं बुलाएगा और स्वयं बुला के तुमको वो तत्व ज्ञान का उपदेश करेगा। फिर तुम उस परमपिता परमात्मा को जान लोगे। इस श्लोक का संबंध यही आ रहा है कि भगवान यही कह रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन समर्पण के बिना, भक्ति के बिना वो अध्यात्म का मार्ग नहीं मिलता। तो जब ही तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति जब समर्पण कर दिया अर्जुन ने, जब भगवान श्री कृष्ण को कह दिया अर्जुन ने कि हे भगवान, हे मेरे गुरुदेव, मैं अब आपकी शरण में आता हूँ और आप मेरा मार्गदर्शन करो। तो इस प्रकार मार्गदर्शन करते करते उन्होंने इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को समझाया कि अर्जुन, मैं तुमको ज्ञान तभी दे सकता हूँ जब तुम अपने हृदय को खोल लोगे, समर्पण कर लोगे। समर्पण नहीं करोगे तो चेतना बोलेगी नहीं। चेतना तभी बोलती है जब कोई समर्पण करता है। अगर कोई समर्पण नहीं करता तो चेतना फिर बोलती नहीं है किसी शिष्य के प्रति या साधक के प्रति। जब साधक शिष्य अपने गुरु के प्रति समर्पण करता है तभी गुरु उसको उपदेश करता है ये अध्यात्म का, ये ज्ञान का, और उसको इस अध्यात्म की ओर लगाता है। यही तत्व ज्ञान तुम ग्रहण कर लोगे अगर आप सच्ची भक्ति में, सच्चे प्रेम में उतर जाओगे। बस समर्पण की शर्त है अध्यात्म में। समर्पण नहीं है तो तुम नहीं उतर पाओगे।